जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव बद्रीनाथ में दीपावली पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी है। दीपावली पर्व पर बद्रीनाथ आने वाले भक्तों के लिए मंदिर फूलों से सजाकर तैयार है और 4 नवंबर को लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए मंदिर सिंहद्वार के अंदर और बाहर दोनों ओर मनोहारी रूप सज-धज कर तैयार है। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे और तब तक आने वाले भक्तों के लिए यहां व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक-चौबंद हैं। मौसम खासा ठंडा हो चुका है और स्नोफॉल भी हो रहा है। उनियाल के अनुसार भगवती देवी और कुबेर जी की विशेष पूजाएं धनतेरस से ही आरंभ हो चुकी हैं। लक्ष्मी पूजन दीपावली को शाम को होगा। बता दें कि भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्त दिवाली के त्योहार पर भी हजारों की संख्या में यहां पहुंचना जारी है। कई सेलिब्रिटी भी यहां बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर के निदेशक विश्वविख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक अनीश व्यास ने बताया कि इस दिन पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल से लेकर निशाकाल तक समय शुभ होता है। जो इस दिन वही बसना पूजन करने हैं, उनको ही राहु काल का विचार करना चाहिए। जो लोग सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें उनको विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर राहु काल का दोष नहीं होता। लक्ष्मी पूजन मुहूर्त। लक्ष्मी पूजा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 4 नवंबर शाम 6:32 से पौने 7 बजे तक। दीपोत्सव व्यापारियों के लिए मंगलमय रहा। सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारों का तांता लगा रहा। चांदपोल, किशनपोल, त्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता और जौहरी बाजार में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। ग्राहकों को पार्किंग की जगह नहीं मिली। परकोटे के बाहर के बाजार मालवीय नगर, मानसरोवर, वैशाली नगर, कालवाड़ रोड, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, टोंक रोड समेत सभी बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में दिन भर ग्राहकों की भीड़ रही। कोरोना काल की पिछली दिवाली की तुलना में इस बार दिवाली पर कारोबार उम्मीद से पार हुआ। सुबह से शगुन की खरीदारी मुहूर्त के साथ शुरू हुई। ग्राहकों ने मुहूर्त के अनुसार वाहनों की डिलीवरी, होम अप्लायंसेज, फ्लैट्स में गृह प्रवेश किया। महंगाई के कारण आम ग्राहक ने त्योहार की खरीदारी शगुन के आधार पर तांबा, पीतल, स्टील, कांसा के बर्तन और सोने चांदी के सिक्के खरीदे। व्यापारियों ने पारंपरिक वही खाते भी खरीदे। होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, जैम एंड ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वरी कॉइन, डेकोरेटिव लाइट्स, सजावट का सामान, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स और रेडीमेड गारमेंट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि प्रदेश में कारोबार करीब 10,000 करोड़ पार रहा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले जयपुर के स्मारक और संग्रहालय दिवाली और भाई दूज पर पर्यटकों के अवलोकन के लिए खुले रहेंगे, ताकि त्योहार पर भी पर्यटक ऐतिहासिक इमारतों को निहार सकें, क्योंकि अन्य राज्यों से इस समय पर्यटक परिवार सहित गुलाबी नगरी घूमने आते हैं। विभाग के अधीन आने वाले स्मारक अपने नियत समय पर खुलेंगे, साथ ही सायं 5:30 बजे बंद हो जाएंगे। दूसरी ओर गुरुवार को दीपावली पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान और चिड़ियाघर पर्यटकों के अवलोकनार्थ बंद रहेंगे। वहीं 5 अक्टूबर को ये पर्यटकों की विजिट के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर शहीद स्मारक पर धरना 21वें दिन भी जारी। रीट भर्ती 2021 में विशेष शिक्षकों के 5,000 पदों की है मांग, जिससे दिव्यांगों को शिक्षा का अधिकार मिल सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। राजस्थान में विशेष शिक्षकों की भारी कमी। रीट में विशेष शिक्षकों के पद शामिल करने को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में विशेष शिक्षकों का इसलिए किस दिनों से धरना चल रहा है। विशेष शिक्षकों की कमी से दिव्यांग शिक्षा से दूर हो रहे हैं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा नहीं जुड़ पा रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। राजस्थान में केवल 1326 विशेष शिक्षक है। यहाँ तक राजस्थान में कुछ विशेष स्कूलों में भी सामान्य अध्यापक कार्यरत है, जिसके दिव्यांगों की शिक्षा बाधित हो रही है। इनकी प्रमुख मांग रीट के द्वारा 5,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती हो, जिससे इस कमी से कुछ राहत मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डेंगू के नए स्वरूप के कारण रोगियों में कई दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और इससे बचाव के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगियों में डेंगू के नए प्रकार डेन 2 के गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं और यह पहले वाले स्वरूप से अलग और घातक है।
अतः आमजन को सचेत करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टाइफस एवं स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेशवासियों को इन बीमारियों से सचेत करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। गहलोत मौसमी बीमारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि विगत 7 दिनों में ओपीडी, आईपीडी में डेंगू के मरीजों की संख्या में गिरावट आई है और पॉजिटिविटी दर में कमी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकंपात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 72 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष में छूट, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकंपात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी। शिथिलन के प्रकरणों में बीकानेर का 1, चूरू के 3, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 2, जयपुर प्रथम के 5, जयपुर द्वितीय के 3, झुंझुनू के 4, जोधपुर प्रथम के 2, जोधपुर द्वितीय का 1, कोटा प्रथम का 1, कोटा द्वितीय का 1, करौली के 2, राजसमंद का 1, सिरोही का 1, नागौर के 2, सीकर के 9, जालौर के 3, बारान के 2, अलवर के 7, उदयपुर प्रथम के 4, टोंक के 2, अजमेर प्रथम के 5 और झालावाड़ के 5 प्रकरण शामिल हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। पायलट के अनुसार उपचुनाव के बाद यह तय हुआ कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है और अब भाजपा विपक्ष लायक पार्टी भी नहीं रही। पायलट ने अजमेर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश भर में जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, इस बात से स्पष्ट है कि देश भर में जो महंगाई की मार पड़ रही है, किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा है, इससे लोग नाराज है और जो व्यवस्था को चौपट करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, उसके विरोध में वोट हिमाचल में पड़ा है। बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजस्थान में दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है, कई चौथे नंबर पर है, कई जमानत जब्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तब शासन चलाने लायक पार्टी नहीं थी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों पर कहा कि समय रहते सभी काम होंगे, अभी उपचुनाव हुए हैं। पायलट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि सभी काम पूरे होंगे, सरकार और संगठन सभी मजबूत होंगे। अब चुनाव में मात्र 24 महीने रह गए हैं। जो पहले परिपाटी रही है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल भाजपा की सरकार होगी, अब उस पर विराम लगाना होगा। हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हरा सकती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों को दीप पर्व पर मिठाई एवं उपहार वितरित किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दीप पर्व दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पावन पर्व है। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को एक परिवार बताते हुए सभी के मंगल और सुख समृद्धि की कामना की। महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिजनों तथा प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। लाठर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ साथ भाईचारे का पर्व है और इसे इसी भावना के साथ मनाया जाए। उन्होंने इस अवसर पर पटाखों व आतिशबाजी के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना स्वयं करने के साथ ही सभी से करवाने का आग्रह किया। उन्होंने निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करने एवं प्रतिबंधित पटाखे और आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल भी न करने पर बल दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक, देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।